देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है कि हनुम्पा नाम है ना और उसकी पत्नी दोनों ने क्या किया, गन्ने की रस से क्या बनता है बताओ, गुड़ है ना, शक्कर जिसको कहते नहीं कहते हैं। कभी देखिए वो बाल्टी वाला शक्कर इस तरह का नहीं देखे हो, दुकान में जाके देखा, ऐसा एक शक्ल का शक्कर भी आता है इस तरह से। इसका कैसा शेप लग रहा है, आकार कैसा दिख रहा है तुमको, छिन्नक नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा ही शक्कर आता है, नहीं आता इतना ठोको। उसमें क्या दिया, ऊपरी सिरा क्या है, ऊपरी सिरा का व्यास दिया होगा ना, कितना 30 सेंटीमीटर 30 और 35। तो ये हो गया तुम्हारा जो व्यास है, छोटी डी हम लोग इसको, चूँकि छोटी है तो इसको 30 सेंटीमीटर मान लेंगे, और ये बड़ी डी हो जाएगा कितना 35। इसकी छिन्नक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई है, क्या लिखा हुआ, अच्छा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब हो गया सीधी ऊंचाई, ठीक है। सीधी ऊंचाई कितनी दी हुई है, कितना 14 सेंटीमीटर। अब बताओ इस तरह से ना वो बनाया, क्या बनाया, राब को गरम करके, राब मतलब रस को क्या किया, गरम करके इस तरह से आकृति का बनाया। तब पूछ रहा है कि इसका कितना वेट होगा, वजन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें हम, ये तो सॉलिड है ना, क्या है सॉलिड है ना, ठोस है कि द्रव्य है, लिक्विड है या खाली है, ठोस है। तो ठोस का मतलब इसके अंदर जो जगह है, जगह मतलब क्या हो गया, जो इतना ये चीज़ है ये क्या हो गया, आयतन हो गया, वक्र निकलेगा या कुल निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए, आयतन निकलेगा, क्या निकलेगा आयतन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाल्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, नहीं कैपिटल डी कितना है 35, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो गया D/2 यानी 35/2। फिर स्मॉल आर डी कितना है 30 नहीं है, तो आर बराबर कितना होगा D/, तो 30 कितना कटा के 15 भी लिख सकते हैं। को क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो 1/πh बड़ी आर कितना है 35/2 का स्क्वायर नहीं होगा 35 प्लस छोटी आर कितना है 30/2 का स्क्वायर प्लस 35/2 गुना 30/2, यही ना होगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना है। 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, 35 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 30 का स्क्वायर कितना होता है 2 का कितना, तो 35 या 105 होता है ना, 35 गुना 3 105 कितना हो जाएगा 4। अब सबका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, सबका एलसीएम कितना 4 हो गया। यहाँ 1225 प्लस कितना 1050, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1200 900 कितना होता है 2100, 12 9 21, 21 10 कितना 31 नहीं होगा, 12 यहाँ 9, 12 9 21, 21 10 31 है ना 31, और ये 25 यहाँ से 50 यहाँ से 75 हो गया, नहीं हो गया। तो आप क्या लिखेंगे 1/3 गुना पाई का वैल्यू 22 और आज का वैल्यू कितना 14, और सबका जोड़ हो गया 3175। सबका जोड़ कितना हो गया बर्थडे कितना हो गया, कटा दें कितना बार में 2 से 11 बार में, तो यहाँ से 7 3 10 16, 3 से तो कटेगा नहीं है ना, 3 से क्या होगा वो नहीं कटेगा, तो भागा दे दीजिए, ठीक है 3 से भागा दे दीजिए, खाली 3 न बचा वहाँ 3175 गुना 11/3 ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये किसका उसका आयतन हो गया।
आगे कह रहा है कि आकृति में जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो वही लिखिए, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 1.2 kg है, यही ना है, ग्राम है कि केजी है, तो ग्राम है, तो ग्राम लिखिए, है ना। 1.2 क्या है, ग्राम है, तो आपके पास कितना ग्राम सेंटीमीटर आया, तो 3175, यही ना आया, 3175 बटे 3 सेंटीमीटर, 11 छूट गया, 3175 गुना 11 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इसका आयतन क्या होगा, तो 1.2 इंटू 3175 गुना कितना हो जाएगा, 11 बटे कितना हो गया, 3, ये दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 नहीं आएगा, 3 से कितना बार में 4, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। किससे कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। 5 से आप कटा सकते हैं इसको, 5 छाके 30, बचा कितना 1, फिर 5 दिया 15, बचा कितना 2, 25 25 25, 5 से कितना बार में 2 बार में, 2 से कितना बार में 2 बार में, बचा कितना आपके पास 635 गुना 11 दुना 22 बटे कितना, कुछ नहीं, ये किस में हो गया, ग्राम में। तो ग्राम में तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भागा दे देंगे, नहीं तो चूँकि लिख दीजिएगा 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, नहीं होता है, इसीलिए जितना आया है उसको हम लोग 635 गुना 22 बटे कितना दे देंगे, 1000। ये किस में आ गया, केजी बन गया। ये क्या बन गया, केजी। आप इसको गुना भाग करेंगे तो लगभग 14 केजी आएगा। कितना केजी, 13 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 13.875 या 97 कुछ आएगा, इसी तरह से, ठीक। तो आप इनको लिखिएगा 14 केजी लगभग, क्या लिखिएगा, 14 केजी लगभग, ठीक है। गुना भाग करेंगे तो यही आएगा, 13 दशमलव लास्ट में आ जाएगा, है ना, 97 कुछ आएगा इस तरह से, ठीक। तो 97 मतलब 970, हाँ 970 ग्राम के लगभग आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, 970 ग्राम, तो लगभग कितना हो गया, 14 केजी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक चुंबक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की या अच्छे को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। क्या समझे, कुछ समझ में आया, आएगा भी कैसे, दिमाग में लगेगा तब ना, दिमाग रहेगा तब ना। सब तो बेच बेच के खा गया है। कुछ समझ में आया नहीं, बाल्टी दिख रहा है ना, जस्ट ये बाल्टी है ना, अलग नहीं, यही दिखेगा तुमको, चिंता मत। चल देख, ऐसा ही कुछ बाल्टी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको बनाने में, है ना, इसको बनाने में कितना धातु लगा है। अब बताइए तो क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन तब निकलेगा जब इसके अंदर कुछ रखा जाएगा, रखा जाएगा। आगे पूछा है कि साथ ही पूछा है साथ ही इसमें पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बाद में पानी का आयतन ना, पहले क्या पूछा है कि इस धातु को बनाने में कितना धातु लगा है। बाल्टी को बनाने में कितना धातु, यानी कि चदरा होता है, कोई स्टील का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, नहीं होता है, तो इसमें कितना
चादर लगा है। तो ये आपको बताना है, बन जाएगा। क्या लिखा हुआ? धातु से बनी एक खुली बाल्टी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? उसका एक खोखला बेलन के तरह का है। नीचे क्या दिया हुआ? पूछा है ना, नीचे देखो उसी कहता है उसी धातु के बने एक खोखले बेलन आधार पर आरोपित है। नीचे जो है ये आधार बेलन है। नीचे क्या दिख रहा है आपको? ये बेलनाकार भाग है, नहीं पिंदा जो होता है, पिंदा के नीचे नहीं होता इतना डो, तो वही ये नीचे क्या दिया? बेलनाकार भाग का है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे कह रहा है, देखो आगे, इस बाल्टी का जो खुला सिरा है वो कितना है? 45। तो ऊपर में जो आप दिखेंगे इसका व्यास कितना दिया हुआ है? बड़ी व्यास हो गया कितना? 45। और जो छोटी व्यास है यहाँ से यहाँ तक, छोटी व्यास कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। अब जब हमको इसको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दो, इसको जब बाल्टी ये बनाएंगे तो चारों साइड का चदरा लगेगा, नहीं लगेगा? फिर नीचे में भी लगेगा, नहीं लगेगा? तो नीचे में कैसा लगेगा? वृत्ताकार लगेगा। नीचे में कैसा प्लेट लगेगा? वृत्त। फिर नीचे वाला ये जो है इसको, जिसको गोरा भी कहते हैं हम लोग, नहीं कहते हैं? हाँ गोरा, ठीक है, जिस पर रखा जाता है बेस, तो इसमें भी लगा होगा चादर। ये बनाने में नहीं लगता है? ये नीचे भी तो गोलाकार होता है ना, तो उसमें भी चादर लगा होगा। तो सबका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, नहीं निकालना पर, तब जाके सबको जोड़ देंगे तो बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल चाहिए, नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एल चाहिए। लिखते हैं हम लोग, हाँ एल निकालना पड़ेगा। तो बाल्टी का व्यास, बड़ा व्यास पहले लिख लेते हैं, कितना सेंटीमीटर है? तो बड़ी आर कितना हो गया? d/2 यानी 45/2 अर्थात 22.5 भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो 45/2 भी लिखिएगा, चले। तो छोटी आर, छोटी डी पहले, छोटी डी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो छोटी आर कितना हो जाएगा? 25 बटे या तो 12.5 भी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? आपको क्या निकालना है? एल निकालना। एल बराबर क्या होता है? h²। जल्दी बोलिए। हाँ, कुछ भी बोल देते हो, कभी याद कर लिया करो। h कितना है? 40 का स्क्वायर। h कितना है? 40 का स्क्वायर। बड़ी आर कितना है? बड़ी आर 22/5 है, तब 22/5 है ना? अच्छा अच्छा, हम गलत सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी सर। आगे क्या करेंगे हम? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। इन दोनों को जोड़ देंगे ना, कितना बचेगा? कितना बचेगा? वही पता नहीं है। अरे 12, 10, 22 नहीं दिखेगा? कितना बचा? 10। कितना बचेगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो कितना लिखेंगे? 1600 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 1700। कुछ गड़बड़ है गुरु। 45 बेस, कुछ तो गड़बड़ है। 22 दूना 44, 1 45। कहाँ पर? यहाँ पे सॉल्यूशन में 34 लिया ऊंचाई का। कुल बाल्टी का ऊंचाई कितना लिखा हुआ? यहाँ पे तो 40 है, यहाँ पे 34 लिया। बाल्टी की ये नहीं गड़बड़ कर देता तुम लोग, आधा अधूरा बोलते हैं। ये देखो, ये टोटल ऊंचाई बाल्टी का 40 है। टोटल ऊंचाई कितना है? ये आधा अधूरा काम करते तो क्या करोगे? और इसका जो बेलनाकार है ना, इसका ऊंचाई 6 है। कितना है? 6। तो अब बाल्टी का ये देखो, ये ऊपर वाला छिन्नक वाला भाग का ऊंचाई कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 40। ये 6, तो आप 6 घटा देंगे ना, तो ये कितना हो गया? 34। तब ने बताया कुछ तो गड़बड़ है गुरु। क्या? 34 का स्क्वायर बताइए कितना होता है?
34 का स्क्वायर कितना होता है? क्यों? 34 का स्क्वायर कितना होता है रे? 1156 कितना होता है? 1156 को जोड़ दो 100 कितना हो जाएगा? 1256 का रूट अंडर बताइए। लिख दिए ना, लिखे 1256 का रूट बताइए कितना होता है? 12 25 का होता है 34 35 होता है ना, आता है तो 35.46 ठीक है, कितना हो जाएगा? 35.46 सेंटीमीटर। ये क्या निकला ये बताइए? एल क्या निकला? एल निकला। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? छिन्नक वाला का अलग निकाल लेते हैं, फिर इसका किसका हैं 44 कोई बात नहीं है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय कौन कौन लगाएंगे? एक लगाएंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। वृत्तीय आधार का प्लस क्या नीचे क्या दिख रहा है? बेलनाकार नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखोगे? वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिखिए छिन्नक का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर नहीं होता है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस फिर वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर बेलन का 2 पाई आर एच। होगा कि नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो पाई सब में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है पाई सब में, तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाद में देखेंगे पाई का हिसाब किताब। एल का वैल्यू कितना? 35 बड़ी आर प्लस छोटी आर, नहीं यही ना है? बड़ी आर कितना है? तो 22 और 12 कितना होता है बताइए? 22 12 34 और 5 5 10 35 हो गया, नहीं हो गया? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 22.5 प्लस 12.1 का कहानी यहाँ कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ? प्लस पाई चला गया तो आर स्क्वायर, तो आर कितना है इसका? छोटी आर देखो कितना दिख रहा है, 25/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। 12.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 25 का स्क्वायर अच्छा है कि 125 का स्क्वायर अच्छा होगा ये बताइए? तो इसलिए हम लोग 25/2 कितना लिख देंगे? 2 का और यहाँ से भी पाई चला गया, बचा कौन? 2। आर का वैल्यू कितना? वही 25/2 नहीं, और एच का वैल्यू कितना? ये एच किसका पूछ रहा है? ये एच किसका पूछ रहा है? वो एच किसका? 2 पाई एच किसका? बेलन का ना। तो बेलन का ऊंचाई कितना दिख रहा है आपको? 6 लिखिएगा। 34 बाल्टी का, ये छिन्नक वाला भाग का है, यहाँ क्या लिखिएगा? 6। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं जल्दी बताइए। ये 2 इसका आया, पाई तो कॉमन पहले चला गया, बचा कौन? आर का वैल्यू कितना? 25/2 और फिर कौन आ गया? एच ये बाल्टी वाला का सबसे निचला पोर्शन यानी बेलनाकार भाग का था, है ना? इसीलिए इसका ऊंचाई कितनी है? 6, तो हमने 6 ही लिखा है। चलो देखो 2 से ही कट गया, नहीं कट गया। फिर पाई का वैल्यू यहाँ से 34.44 गुना कितना हो गया? यहाँ से 35 है ना, ये 35.44 आ गया, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया? 35। इसका हो गया यहीं तक, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का 625 कितना? 4, और ये 25 छा कितना हो गया? 150, नहीं हो गया? 25 से कितना हो गया? 150। सबका लघुत्तम 1 ले सकते हैं ना? फिर पाई का वैल्यू ले लीजिए, सबका अगर लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा बताइए? या इसको 4 से भागा ही दे दीजिए। क्या करें जल्दी बताइए? भागा दे के ही बना लेते हैं। 4 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? इसको गुना भी तो करना पड़ेगा, इसको 35 से गुना कीजिए। 35 से गुना करते हैं इसको हम लोग, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा? 100। 5 से काटो कितना बार में?
7 बार में, 5 से कितने बार में, 5 से कितने बार में, 20 बार में। 2 से तो कट सकता है ना, 2 से कटा दो कितना बार में, 17 दूना 34, फिर 7 दूना 14, 2 दूना 4। आप गुना करो, 7 दूना 14 के 4, हासिल कितना हो गया 1, 7 7 49, 1 50, हासिल 5, फिर कितना हो गया 7 7 49 और 5 54 के 4, हासिल कितना 5, फिर 7 का 7, 7 5 12। एक अंक के बाद दशमलव, चूँकि 10 है नीचे ना, एक अंक के बाद क्या दे दिए दशमलव। इसको भी भागा कीजिए, 15 चौके 60, बचा कितना 6 चौके 24, फिर 2 फिर 150 दशमलव कुछ नहीं है, तो 0 0 तो हम मान ही सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पाई का वैल्यू क्या 22/7 पूछा है या 3.15, तो 22/7। अब इस सबको जोड़ दो, दशमलव के बाद यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, नहीं तो 25 और 40 कितना होता है 65। दशमलव आ गया, यहाँ से क्या लेंगे 0, यहाँ से 6 और यहाँ से 4, कितना हो गया 6 ही हो गया। यहाँ से 4 5 4 9 9 5 14 के 4, हासिल कितना 1 1 1 2 1 3, नहीं हो गया 2 1 3 3 2 5, नहीं हासिल तो बचा नहीं, बचा कितना 1। आप इसको क्या करेंगे हम लोग 22/7 ना। अब ये देखो 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14 बचा 1, फिर 7 दूना 14 कट गया, फिर नहीं खाएगा 0, 7 7 नंबर 63, बचा कितना 2 25, नहीं कटेगा। अब इसको गुना भाग कर लो, ठीक है, गुना भाग तो करने आता होगा ना, नहीं आता है, भागा दे देना 7 से, जो आएगा यही उसका क्या हो गया बताइए, यही क्या हो गया। गुना भाग हमको थोड़ा आता है, गुना भाग तो खैर आपको आता होगा ना, ठीक है। आप इनको क्या करेंगे गुना भाग करके जो भी आएगा वही आपका क्या आएगा आंसर, आप गुना करके भाग कर लेंगे। ओके, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसमें ये आ गया, बाल्टी बनाने में इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या लगेगा धातु लगेगा, है ना, इतना सेंटीमीटर क्या लगेगा धातु। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस बाल्टी में पानी भर दिया, इस बाल्टी में क्या भर दिया, तो पानी का कितना आयतन होगा। ले हम RD सब मिटा दिए, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो भरा गया पानी का आयतन, भरा गया पानी का आयतन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसा शकल है, बाल्टी नहीं है, तो 1/3 पाई H बड़ी R स्क्वायर प्लस बड़ी R इंटू छोटी R। तो पाई का वैल्यू 22/H का वैल्यू कितना हो गया 34, और बड़ी R कितना था 45/2 नहीं था, का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या था छोटी R कितना था 25/2 का स्क्वायर, फिर कितना 45/2 गुना फिर 25/2, यही था ना। 3 से तो ये कटेगा नहीं, गुना कर दीजिए 22 गुना 34 बटे कितना हो गया 21, 27 ना। अब 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, बटे कितना हो गया 4, फिर 600 बटे 4 और 25 से गुना कीजिए, 25 पंचे 125, बचा कितना 12, 25 का 100 और 112 है ना, बटे कितना हो गया 4। इसमें सब में 4 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 22 गुना 34 बटे कितना 21, हाँ एलसीएम ले लेंगे 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना 20 25 प्लस 625 प्लस 11 25, सबको जोड़ दीजिए, तो फिर आ गया 22 गुना 34 बटे कितना 21, गुना कर दीजिए कितना होगा 625 प्लस 625 यहाँ 25 650 प्लस 675 यहाँ हो गया 775, और ये हो गया 3775, सही है 3700, सही है ना। बटे कितना 4 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 17 बार में, और ये 2 से कटेगा कितना बार में 11 बार में,
तो ये 3 से कटेगा, 7 3 10 और 7 5 12, 12 10 22, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 5 35, बचा कितना, 2 27, 7 21, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना भाग कीजिए, ठीक है। गुना भाग करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, उतना ही इसमें पानी अटेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए हाँ या नहीं। अगर दिक्कत है तो बता दी। गुना भाग कर लेंगे, जितना आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये मीटर में, सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1000 से भाग दे देना है ना। 1000 से क्या करेंगे, जितना आएगा उसको 1000 से भाग दे देंगे तो वही क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। वही क्या बनेगा, लीटर, लीटर, मीटर नहीं, लीटर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक। देखिए 1 नंबर बनेगा ना, जल्दी देखिए फटाफट, तब तक हम इसको साफ कर ले। जल्दी देखिए फटाफट। पानी पीने वाला 1 गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा कि नहीं बनेगा, हम पढ़ने नहीं बोले हैं, तो मने मन भी पढ़ सकता है ना। अब एक्सरसाइज में आ गए हम लोग। एक्सरसाइज 13.4, जल्दी बताइए फटाफट, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 1 नंबर बहुत इजी है ना, पानी वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई दी हुई कितनी, 14 सेंटीमीटर, और शंकु के छिन्नक का आकार है, छिन्नक मतलब वही बाल्टी नहीं, क्या आकार है, और उसमें वृत्ताकार जो शीरा है ऊपर और नीचे, जिसकी दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो 4 2 क्या दिया हुआ है, व्यास है। 4 2 क्या है, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा, व्यास है ना, व्यास 4 है, त्रिज्या निकालोगे ना तो 4/2 2 हो जाएगा, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा 2, छोटी आर कितना हो जाएगा 1। तो आयतन का पूछा क्या निकालने के लिए, धारिता। धारिता मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, निकल जाएगा। 2 नंबर का देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे दिया है इसका, है ना। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे दिया, उसके आगे क्या बोला है, दोनों वृत्ताकार शीरे परिधि दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, परिधि। परिधि से आपको आर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए, बन जाएगा। ये छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या हो गया, एल। एल कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और जो ऊपर जो बना हुआ है, यानी कोई बाल्टी बना लीजिए, ठीक है, ये ऊपर जो ये जो बना हुआ है इसका परिधि दिया हुआ है ना। एक का परिधि कितना दिया हुआ, देखिए, एक का है 18, दूसरा का है 6, तो यानी ऊपरी सिरे का क्या हो गया इसमें, ऊपरी सिरे का परिधि कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, वृत्त का परिधि होता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, 2 पाई, कुछ भी बोल देते, 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटे कितना, 2 पाई, है ना। 2 से तो कट सकता है ना, तो बड़ी आर कितना हो गया, 9 बटे पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब निचली देखो, निचली परिधि कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो परिधि का फॉर्मूला वही होता है 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया, 6 बटे कितना हो गया, 2 पाई। फिर यहाँ से कट जाएगा ना, तो कितना हो गया 3 पाई। ये छोटी आर ये इतना हो गया, और बड़ी आर कहाँ मिल गया, यहाँ मालूम हो गया, नहीं हो गया। और आपको एल दिया हुआ है, एल है कि एच है, एल है। आपको क्या निकालना है, इसका निकालना क्या है,
एच क्यों निकालेंगे? क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बाल्टी का या छिन्नक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। पाई एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, है ना? हाँ, पाई एल का वैल्यू कितना है? 4। और बड़ी आर देखो कितना है, 9 बटे कितना पाई। यहाँ पर कितना छोटी आर 3 बटे पाई। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4, दोनों का लघुत्तम पाई पाई 9 प्लस कितना, तो फिर पाई गुना 4 जोड़ 9 3 कितना होता है? 12 बट्टे कितना पाई पाई कट गया, तो 12 चौक कितना होता है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, इतना ही कोई है, कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, लेकिन बनेगा नहीं। एग्जाम में जब आएगा ना तो नहीं बनेगा। वही तो, क्यों नहीं बनता है? भूल जाते हैं। बहुत अच्छा। देख तो इंक किधर गया? हाँ, अभी बहुत टाइम है। इसका नंबर कौन सा नंबर है? 3 नंबर का ना। देखो इसमें ना इस तरह से तुर्की टोपी है, तुर्की, इंग्लिश में इसको टर्की कहते हैं। नहीं, इसका त्रिज्या दिया ऊपरी सिरा छोटी आर हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। और बड़ी आर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो गया कितना, और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या मतलब प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का क्षेत्रफल। अब बताइए नीचे से खुला हुआ है कि बंद है? इधर कुछ लगेगा बनाने में? नहीं ना, सिर्फ चारों साइड लगेगा। और कहाँ लगेगा? ऊपर वाला नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे आप? टोपी की एल कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना? टोपी की एल 15। बड़ी आर कितना? 10। छोटी आर कितना? 4 सेंटीमीटर। तो हाँ, प्रयुक्त आएंगे कि प्रयुक्त देखते पदार्थ का क्षेत्रफल। इसमें क्या लगेगा? छिन्नक का वक्र, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस किसका? वृत्ताकार भाग का। बताओ हम, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, हम सर इंडियन याद हो गया। अंकित तुम बता रहे? जय श्री राम। बेकार तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना बकरी बेचो, अच्छा रहेगा। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 ना, एल का वैल्यू 15। बड़ी आर कितना है? 10 प्लस कितना? प्लस 22/7। फिर आर कितना हो गया? छोटी आर कितना है? 4 गुना 4। फिर 22 गुना 15, 10 4 कितना? 7 से 2 बार में कट जाएगा ना। प्लस यहाँ से कितना करेंगे? 4 चौका 16, 16 को इससे गुना करना पड़ेगा ना। कितना होगा? 22 गुना 16 बटे कितना हो गया? 60। इस गुना कर दो, 15 दूना कितना? 30। तो 22 गुना प्लस इसको भी गुना कर दो, 16 दूना 32 का 2, 32 3 35 बटे कितना हो गया? तो 22 दिया 66, इसको भागा दे दो, 7 पचे 35, 10 मतलब 2 5 या 4 8 होगा। 2
22 दूना 34, 7 पचे 35, 7 दूना 14। ठीक है, आप इनको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 710.24 सेंटीमीटर। इतना ही क्या लगेगा, पदार्थ लगेगा इस टोपी को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, आज पढ़ा दे, कल, ठीक है कल ही पढ़ा देंगे।